हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब आप बहुत अच्छे होंगे। ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक का संकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी विषय सूची कंटेंट्स निम्नवत है। इसमें जैसे पार्ट फर्स्ट में जैसे कि पहले पर भूमिका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जीव विज्ञान की पूरी तरह से परिचय का अध्ययन करेंगे या परिचय को जानेंगे। दूसरे नंबर पर है जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए जो शब्द हैं। तीसरा नंबर पर कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी है। चौथा है कोशिका विज्ञान, जिसे हम सेल डिवीजन, और पांचवा है जिसे हम विषाणु विज्ञान या वायरस, जिसे वायरोलॉजी कहते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करेंगे। छठवां है जिसे में बैक्टीरिया जीवाणु, जिसे बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है अगला जो सातवां नंबर है, सातवें नंबर में हम सातवें नंबर में कवक फंजाई का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद शैवाल कवकों का अध्ययन करेंगे, शैवालों का अध्ययन करेंगे। कवकों के बाद शैवालों का अध्ययन करेंगे। फिर नौवां है जिसे हम सैक या लाइकेन के नाम से जानते हैं। फिर 10वां है ब्रायोफाइटा, जिसे ब्रायोलॉजी के अंतर्गत मतलब महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा जिसे हम पादप जगत का सर्प कहते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इन और जो है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड, नेक्ड मतलब नंगे जो बीज वाले पौधे होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद एंजियोस्पर्म, जो पूरी तरह से कवर्ड बीज वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आवृत्त बीजियों की आकार की मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है सबसे छोटा इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे लंबा क्या है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। फिर 16वां है भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय प्रदूषण इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का अध्ययन करेंगे। ये पार्ट हमारा फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जबकि पार्ट सेकंड में ये जंतु विज्ञान जूलॉजी है। जूलॉजी के अंतर्गत ये हम जंतुओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि इसमें पहला है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसे हम संघ प्रोटोजोआ कहते हैं। और दूसरा है संघ पोरीफेरा, जिसे संघ पोरीफेरा के नाम से जानते हैं, फाइलम पोरीफेरा भी कहते हैं। अब इसके बाद संघ नाइडेरिया या इसे सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। और चौथा नंबर है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का अध्ययन करेंगे। पांचवें में फाइलम निमेटोडा का अध्ययन करेंगे। छठवें में फाइलम एनेलिडा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है संघ आपका अर्थ्रोपोडा, जिसमें संघ अर्थ्रोपोडा का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद संघ मोलस्का का अध्ययन करेंगे। संघ इकाइनोडर्मेटा का अध्ययन करेंगे। फिर संघ कार्डेटा। इस तरह से ये विषय सूची हमारे पुस्तक की है, जिसमें आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी लेक्चरर है या हाई स्कूल इंटर है, उनके सभी के लिए एक तरह से ऑल कंपटीशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो मतलब अध्ययन करना चाहता है एक लीनियर टाइप में, एक तरह शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता है बहुत ही कम समय में, ये लगभग हमें उम्मीद है कि ये आपका एक दिन का जो है वीडियो, ये आपको लगभग 30 नंबर दिला सकता है। ये बुक पूरी अगर आप अध्ययन कर जाएं तो इसमें लगभग 30 नंबर आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके बाद जो है जंतु जगत के संघों में महत्वपूर्ण बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ फाइलम इन किंगडम एनिमलिया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है जंतुओं के लार्वा, लार्वा ऑफ एनिमल्स।
फिर चौथे में है जंतु जगत की विभिन्नताएं, क्यूरीज ऑफ एनिमल किंगडम। फिर इसके बाद जो है पांचवा है कुछ जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम ऑफ सम एनिमल्स। इसके बाद जो है मानव कार्यकी, जिसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। इसके बाद जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद जो है 12वां है अंतः स्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद जो है 13वां है मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिर इसके बाद 14वां है प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम। फिर संक्षेप शब्द है एब्रेविएशन। फिर इसके बाद 16वां है जीव विज्ञान के कुछ मुख्य दिवस, सम मेन डेज ऑफ बायोलॉजी। फिर इसके बाद जो है खोजें एवं उनके संबंध में संबंधित वैज्ञानिक। फिर इसके बाद नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व। 20वां है जो है अभ्यारण्य एवं जंतु विहार सेंचुरीज। फिर इसके बाद विविध। इस तरह से आप लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इतने बिंदुओं को आप अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है आपको बता चुके हैं कि भूमिका। भूमिका में जो है जीव विज्ञान का हम पूरा परिचय जानेंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। इसमें जीव विज्ञान के परिचय में देखिए, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है, जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के बायोज और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें बायोज का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, लोगस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन। किसी भी जीवधारी के जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक, एक फ्रांस के वैज्ञानिक जिनका नाम था लैमार्क और एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविनेस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जीव विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु कहे जाते हैं। और देखिए, बायोलॉजी को अगर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया गया। जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो पहला है, पहला जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान बॉटनी। पहला जो जंतु विज्ञान जूलॉजी है, जंतु विज्ञान जूलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जून, जून का मतलब होता है एन एनिमल, और दूसरा है लोगस, लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब अध्ययन, अर्थात जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन ही जंतु विज्ञान है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान जूलॉजी कहते हैं। इसके बाद जंतु विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान में अरस्तु ने सबसे पहले, अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, जिसे हिस्टोरिया एनिमल लिखी थी, उनमें उन्होंने जंतुओं की संरचना, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और उसके जो है जनन रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया था और उसमें पूरी तरह से उसको संकलित करके संकलन किया था, वर्णन किया था एनिमल या हिस्टोरिया में, जो इनकी बुक थी, अरस्तु की जो बुक थी। इसके बाद जो है वनस्पति विज्ञान दूसरा बॉटनी। बॉटनी जो है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान शब्द ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो पहला शब्द है जिसे
हम बास्कीन, बास्कीन का मतलब होता है ग्राजिंग, ग्राजिंग का मतलब होता है चरना, और बोस, बोस का मतलब होता है एनिमल्स, जंतु, अर्थात जंतु जिसे चरते हैं वही वनस्पति विज्ञान है। और बॉटनी ये हर्ब्स और प्लांट्स मतलब शाक, जो शाकी पौधे, मतलब एक तरह से लोगस, ये डिस्कोर्स अर्थात स्टडी जिसका हम अध्ययन करते हैं। आप साधारणतः इसको ये कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान में जो घास चरने वाले जंतु हैं, उन पौधों को, उन जीवधारियों को, और जो हर्ब्स प्लांट होते हैं, साकी और पौधे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक देखिए थियोफ्रेस्ट माने जाते हैं। थियोफ्रेस्ट नामक वैज्ञानिक ने वनस्पति विज्ञान का जनक उन्हें माना जाता है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। उन्होंने लगभग 500 पौधों की एक सूची तैयार की, जो उनकी पुस्तक पौधों का इतिहास हिस्टोरिया प्लांटेरम में मिलता है। इसके बाद देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण जनक, सम इम्पॉर्टेंट फादर्स, कुछ महत्वपूर्ण जनकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे जैसे कि विज्ञान के जनक जिन्हें हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, जिन्हें अरस्तु के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइंस अरस्तु। फिर इसके बाद दूसरे हैं जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फिर जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ अरस्तु, अर्थात ये 3 के जनक अरस्तु ही माने जाते हैं। फिर इसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्ट। फिर इसके बाद आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लीनियस कहे जाते हैं। फिर इसके बाद भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, इंडियन बॉटनी, इन्हें हम विलियम रॉक्सबर्ग को जानते हैं, रॉक्सबर्ग। फिर इसके बाद औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स। फिर इसके बाद होम्योपैथी के जनक जो है होम्योपैथी के जनक, इन्हें हम होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को मानते हैं। फिर इसके बाद देखिए जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसमें ये महत्वपूर्ण शाखाओं की यदि बात करें तो इसमें जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं ये निम्नवत हैं। इसमें जैसे कि पहला है आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान को मार्फोलॉजी कहते हैं। इसमें किसी भी जीवधारी के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद शारीरिकी एनाटॉमी, जिसमें किसी भी जीवधारी की, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो प्लांट, कोई भी पौधा हो, चाहे कोई जंतु हो, उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में कोशिका के, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, उसका अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, इसमें किसी भी जीव के एम्ब्रियो भ्रूण का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में वंशागत या विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद केंद्रक विज्ञान जिसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स और केंद्रक मतलब गुणसूत्र और केंद्रक न्यूक्लियस का अध्ययन होता है। फिर इसके बाद जो है अगला है 7वां, जिसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद जो है ऊतक विज्ञान, जिसे हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऊतक विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद अणु जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें जैविक अणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद अंग विज्ञान, जिसे ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं, इसमें अंगों का अध्ययन किया जाता है। फिर ऊतक रसायन हिस्टोकेमिस्ट्री, इसमें जो ऊतक होते हैं
चाहे वो प्लांट टिश्यू हों, चाहे एनिमल टिश्यू हों, चाहे जंतु ऊतक हों, चाहे पादप ऊतक हों, इसमें ऊतकों के रसायन का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद 12वां है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जो नग्न आँखों से जो जीव नहीं दिखाई देते या जो जीवों के अणु या जीवों के अंग नहीं दिखाई देते, उसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। हेरिडिटी, इसमें हेरिडिटी वंशानुगत का अध्ययन है। कार्यकी, इसमें कार्यकी विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी, जीवों की शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद कोरोलॉजी, जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मित्रों, आज ये मेरा पहला वीडियो है, इसको आप वॉच करने का समय निकालिए और अध्ययन करिए। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर जो है लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये मेरी तैयारी का एक पार्ट है और मैं जैसे कि इतना मेहनत करने के बाद ये सफलताएँ जो है मिलती हैं, मुझे मिली, तो मैं आपके साथ, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों, चाहे इंटर के हों, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या एलटी के हों, उनके साथ मेरा पूरी तरह से सहयोग रहेगा और आप लोग इसको वॉच करने का समय ज़रूर निकालें और मैं वीडियो बहुत अच्छे बनाऊँगा। आप लोगों को ज़रूर जो है मतलब लाभकारी साबित होगा।